गर्भ से उत्तम नाम का बालक हुआ और महारानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम का बालक हुआ। एक दिन राजा विजयी करने चल पड़े, तब सारे भारत 167 देशों में धावा किया और सारे राजाओं ने मुकुट उतार करके राजा के चरणों में रख दिया। राजा जब विजयी करके लौटे तो महारानी सुरुचि तैयार होने लगी। दासी ने कहा, महारानी आप तैयार हो जाइए। सुरुचि बोली, राजा का सम्मान करने वाली तो महलों में बैठी, मैं कौन होती? बोले, वो है रानी और आप है महारानी, इसलिए स्वागत तो आपको ही करना है। इस प्रकार महारानी सुरुचि तैयार हो गई। जैसे ही राजा आए तो स्वागत करने के लिए, तिलक करने के लिए चली गई। तभी महाराज मनु बोले, हे पुत्र प्रभु, ये क्या कर रहे हो? ये अधिकार तो बड़ी रानी सुनीति का। तभी सुरुचि बोली राजा से, स्वामी आप बताइए, मैं किसी के फैसले को नहीं मानने वाली, जो आप कहेंगे वही होगा। तब राजा ने राजसत्ता में आकर के सोचा, यदि रानी चली जाएगी तो राजपाट तो बोला, पिताजी क्या हुआ? दोनों ही तो रानी मेरी है, छोटी करे या बड़ी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुरुचि ही तिलक कर देगी। और सुरुचि ने राजा को तिलक कर दिया। महाराज मनु वहां से क्रोधित होकर चले गए। जब ये बात ध्रुव को पता चली कि पिताजी लौट आए, तो अपनी माता से कहा, माता चलिए पिताजी आए, विजयी करके लौटे, हम उनका स्वागत करेंगे। माता सुनीति बोली, बेटा अभी वो छोटी माता के पास है, जब हमारे पास आएंगे तो हम उनका स्वागत कर देंगे। माता नहीं चाहती कि अपने पुत्र को कुछ बताए, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो मेरा पुत्र दुखी हो। माता बोली, बेटा चिंता मत कर, अभी छोटी माँ के पास है, जब हमारे पास आएंगे तो हम स्वागत कर देंगे। परंतु ध्रुव नहीं माने और चल पड़े। तो राजा उत्तान अपने पुत्र उत्तम को गोदी में बैठा करके खिला रहे थे। तभी जैसे कि ध्रुव गए और ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया और पिता की चरण वंदना किया, पिताजी प्रणाम। इस प्रकार राजा ने अपने पुत्र ध्रुव को भी गोदी में बैठा दिया। महारानी सुरुचि आई और बोली, एक हो गए, तू इस गोदी में बैठेगा? ये गोदी तेरी नहीं, ये तो उत्तम के पिता की गोदी है। ध्रुव बोले, माता उत्तम मेरा छोटा भाई है और उत्तम के पिता और मेरे पिता कोई अलग तो है नहीं। बोले, और वो मेरा छोटा भाई है, उसका ज्यादा अधिकार है, परंतु ऐसा तो नहीं। तभी सुरुचि गई और हाथ
जैसे पिटे हुए सर्प के समान, जैसे कोई लाठी मार के भगा देता है। सूरज जी बोली, ना वत्स प्रकटे देशरिया भवानो रोलो मरहती, ना कही तो मया यज्ञम उच्छा भवीर पापा जहा। सूरज जी बोली, छोकरे, तू इस गोदी में बैठने योग्य नहीं, तुझे यदि इस गोदी में बैठना है तो जा भगवान विष्णु की तपस्या कर और वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। तभी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हे राजा परीक्षित,
नकली पिता और असली पिता ये क्या कह रही हो? बोले चलो पुत्र मैं तुम्हें बताती हूँ। और आज माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान विष्णु के मंदिर में ले जा करके बताया, देखो बेटा ये है हमारे असली पिता, शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए, ये है हमारे पिता। यदि मनुष्य इन्हें एक बार पा जाए तो फिर ना सकती है। और आज सुनीति ने अपने पुत्र को जीवन का वह वास्तविक ज्ञान दिया कि ध्रुव के जीवन की काया ही बदल गई। ध्रुव चल गए और माता बोली चलो पुत्र रात्रि हो गई, हम विश्राम करते हैं। माता तो सो गई परंतु पुत्र को कहाँ निद्रा आने वाली। ध्रुव ना सोए और माता की परिक्रमा देते हुए और चल पड़े, क्योंकि माता ने मार्ग बताया कि असली पिता की गोदी में बैठना, तो मैं असली पिता की गोदी में ही बैठूंगा। और इस प्रकार ध्रुव चल पड़े। मार्ग में कुछ चोर लुटेरे बैठे, उन्होंने कहा, जैसे कि ध्रुव को देखा ये तो बड़ा राजकुमार है, और बोले हम चोर हैं। ध्रुव तो 5 साल के बालक थे, नहीं जानते थे कि चोर क्या होता है। पूछने लगे ये चोर क्या होता है। तभी उन्होंने बताया हम चोर हैं, हम तुम्हारे गहनों को लूटने आए हैं, तुम्हारे जो गहने हैं वो मुझे हमें दे दो। ध्रुव बोला दे दूंगा, परंतु भगवान विष्णु को देखा है। चोर सोचने लगे ये तो बालक है। बोले हाँ हाँ मैंने देखा है, तो क्या तुम मुझे मिला दोगे? बोले चलो। लुटेरों ने विचार किया कि पर्वत से फेंक देंगे, सीधा वहीं पहुंचेगा। ले जाने लगे और जैसे ही पर्वत से फेंकना चाहा तो माता लक्ष्मी प्रकट हो गई और माता पार्वती को आदेश दिया कि अपने पति से कहो कि वो अपने सर्प को भेजे। और तुरंत ही वहां सर्प प्रकट हो गए, सभी लुटेरों को दंड दिया, सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लक्ष्मी ने ध्रुव के सर पर हाथ रखा और पूछा बेटा कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान नारायण की खोज में जा रहा हूं, मुझे भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, मैं उनकी गोदी में बैठूंगा। माता आप कौन है? बोली तुमने माता कह दिया तो मैं माता हूँ, माता तो माता होती है। बोले परंतु माता की भी कोई उपाधि होती है ना, तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी सोच में पड़ गई और बोली मेरा नाम विष्णु प्रिया है। ध्रुव बोले अच्छा तो तुम भगवान विष्णु की प्रिया हो, तो तुम तो मुझे भगवान से मिला ही दो। माता लक्ष्मी बोली अरे पुत्र ऐसे कोई नाम नहीं, विष्णु प्रिया नहीं बन जाती, मेरा तो केवल नाम है विष्णु प्रिया। तब ध्रुव बोले माता मुझे भगवान विष्णु के पास जाना है। लक्ष्मी बोली भगवान के पास तो आज तक कोई जीव नहीं आया, तो क्या वो मेरे पास आ सकते हैं? हाँ ये हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आ सकते हैं, वो चाहे जिसके पास आ सकते हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी ने ध्रुव के सर पर हाथ रखा, ध्रुव को निद्रा आ गई, ध्रुव सो गए। माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही प्रातः काल हुआ और ध्रुव अपने मार्ग में फिर चल पड़े।
देखा ये उत्तान का पुत्र ध्रुव और बृहस्पति नगरी से बाहर जाता है। बोले नीचे आए और पूछने लगे, बोले पुत्र कहाँ जा रहे हैं? तब ये ध्रुव बोले मैं भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूँ। भगवान विष्णु की खोज में क्या करोगे? बोले मुझे उनकी गोदी में बैठना है। नारद जी बोले अरे भैया क्या करोगे उन्हें प्राप्त करके? बोले वे घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, जहाँ वे हैं, जहाँ नारायण है वहीं धर्म है और मुझे उन्हें प्राप्त करना है, मुझे उनकी गोदी में बैठना है। नारद जी बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम उनकी गोदी में बैठोगे? अरे बड़े बड़े महात्मा उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए और भूभूमिष्ठ बन गए तो तुम क्या प्राप्त करोगे? और तुम्हारी आयु तो भी 5 वर्ष की। और इस कार्य को करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। और तुम्हारे पास तो कोई गुरु है नहीं, तो तुम भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? ध्रुव बोले कौन कहता है मेरे पास भगवान नहीं है? कौन कहता है मेरे पास गुरु नहीं है? अरे मेरे गुरु तो ऐसे हैं जो जहाँ चरण रहे तो तीनों लोग धन्य हो जाते हैं। बोले ऐसे गुरु कौन है? ऐसे गुरु मुझे नाम बताओ, मैं पहचान जाऊंगा। तब ध्रुव ने नारद जी महाराज का हाथ पकड़ा और उठा करके बता दिया, देखो ये है मेरे गुरु। नारद जी महाराज समझ गए ये तो चालाक और होनहार बालक है और ये अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। तभी नारद जी महाराज बोले पुत्र तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ध्रुव बोले मैं तपस्या करूंगा, अवश्य करूंगा, जो आप करेंगे मैं वो करूंगा, केवल मुझे बताइए ये करना क्या है। तब नारद जी महाराज ने उन्हें 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले पुत्र इस मंत्र का जाप करो घोर जंगल में जाकर के, और तुम्हें इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लाखों संकट आएंगे परंतु तुम घबराना मत और अपने मार्ग को छोड़ना मत, चाहे जितने भी विघ्न आए परंतु हार मत मानना। जहाँ राजराजेश्वरी जी राधे रानी का मधुबन है और वह घने जंगल में जाकर के तुम तपस्या करो। और इस प्रकार ध्रुव चल पड़े। ध्रुव जैसे ही वन में गए सब भारे तुम्हारे हाथों में, अब तो मिल आए जीवन का। सब भारे तुम्हारे हाथों में, तो मिल आए जीवन का। सब भारे तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों
देवता तेरी परिक्रमा करेंगे। सभी तीनों लोगों में तेरी जय जयकार होगी और मुझे ध्रुव तारा के नाम से तीनों युग में तुझे तेरा नाम ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। और पुत्र तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो इसी मृत्युलोक पर और फिर पार्षद बनकर के 36,000 वर्ष बाद अपने लोक को आना। इस प्रकार भगवान नारायण ध्रुव को रथ में बैठा कर गए और वराहत नगरी छोड़ गए। ध्रुव जैसे ही आए तो अपनी माता सुरुचि के पास गए। बोले माता जी प्रणाम। जैसे ही सुरुचि ने देखा और बोला पुत्र तुम? बोले हाँ माता, यदि आप उस दिन मेरा यदि अपमान नहीं करती तो आज मैं भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं करता था। तभी सुरुचि ने अपने पति राजा उद्दानपाद के पास ले गई। राजा बोले पापिनी मेरे ध्रुव जैसे बालक को खा गई और अपने तो मुझे खाने आई है। बोले स्वामी मैं शुभ समाचार लेकर आई हूँ। बोले क्या? मैं ध्रुव को साथ लाया है। कहाँ है? जैसे कि अंजन से हटाया तो देखा ध्रुव। राजा प्रसन्न हो गए, पुत्र को गोदी में बिठाया। देखो भक्तों, जब उस परमात्मा की कृपा हो जाती है तो संसार के लोग भी हमें गोदी में बिठाने के लिए तरसते हैं। यदि प्राप्त करना ही है तो पहले उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। संसार के लोगों का प्रेम तो मिल ही जाएगा। जब जगत पिता परमात्मा का प्रेम जिससे मिल गया, संसार का प्राणी भी उसे प्रेम उतना ही देगा जितना वो चाहता, उससे ज्यादा देगा जब जगत पिता का प्रेम मिल जाएगा। आज ध्रुव अपने जगत पिता की गोदी में बैठकर आए तो पिता भी गोदी में बिठाने के लिए डराए और बिठाया और कहा पुत्र वरदान मांगो। तब ध्रुव ने कहा मेरी छोटी माता को क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार राजा ने क्षमा कर दिया। एक दिन उत्तम युद्ध करने के लिए गए। कुबेर के यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव जी ने और कुबेर के यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। जैसे ही ध्रुव को पता चला तो ध्रुव सेना सजा करके और पहुंच गए। चारों तरफ से कुबेर की नगरी को घेर लिया और घमासान युद्ध किया, खून की नदियां बहा दिया। कुबेर महाराज दुखित होकर के आए और बोले हे महाराज ध्रुव, आप ये क्या कर रहे हो? आप कोई क्षत्रिय नहीं, आप बहुत बड़े महायोगी हो और ये आपको शोभा नहीं देगा। आपका भाई कोई यक्षों ने नहीं मारा, आपका भाई तो काल के गाल में गया। और मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो जितनी हत्याएं आपके द्वारा हुई वो सभी माफ हो जाए। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज लौट कर आए और आकर के उन्होंने शिशुपाल प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ विवाह किया, जिससे कनक और बदस्तर नाम के दो पुत्र हुए तथा दूसरा विवाह किया वायुपुत्र इला के साथ, जिसका उत्कल नाम का पुत्र और श्री नाम की कन्या है। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक
पिता थे महाराज अंग ने सुनीता नाम की भार्या से विवाह किया। उनकी कोई संतान न हुई, तब उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। लेकिन जहाँ आहुति देते और वहाँ अग्निदेव प्रकट न हो गए। राजा दुखी हो गए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि अग्निदेव प्रकट न हो रहे। तभी सभी देवताओं ने कहा, महाराज सभी को छोड़िए और केवल नारायण को आहुति दीजिए। जैसे कि भगवान नारायण को आहुति दिया तो तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। यज्ञ किया, संपन्न हुआ तो एक खीर का दाना निकला। महाराज अंग ने वह खीर पहले ही सूख लिया और फिर अपनी रानी सुनीता को दिया तो गर्भ में अधर्मी बालक महाराज देव जो अधर्मी बालक हुआ। इस प्रकार महाराज देव जैसे ही बड़ा हुआ तो संत ब्राह्मण गौ की हत्या करने लगा। बड़ा आदमी एक दिन महात्मा एकत्र होकर के आए और बोले, महाराज आपका पुत्र बड़ा अन्यायी है, निरपराध प्राणियों को वध करता है, उन्हें मारता है। राजा ने समझाया लेकिन उसने एक बात न मानी। राजा ने रात में ही राजा को छोड़कर और चला गया। जब महात्माओं ने देखा कि राज विहीन है और कोई राजा नहीं, तब उन्हें महाराज बेद को ही राजा बना दिया। राजा बेद जैसे कि आसन ग्रहण किया और आदेश दे दिया, जाओ ब्राह्मण संतों की कुटिया में आग लगा दो, जितनी भी गौ है सबकी हत्या कर दो। इस प्रकार दुराचार फैल गया, अधर्म बढ़ गया। एक दिन संत महात्मा एकत्र होकर के आए और बोले, महाराज आप हमारे राजा हैं, आप ऐसा मत करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि राजा नाम हो ईश्वर। आप ही हमारे राजा हैं, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। परंतु पापी बेद ने एक भी बात नहीं मानी। तभी एक दिन सभी महात्माओं का घुमट बना और वेद का वध कर डाला। जैसे ही वेद का वध किया और गोमती क्षेत्र चले गए, 7 दिवस पूरे हुए तो सुनीता ने करबला में और उन वेद को रख दिया। जंगा का वध किया, दोनों तरफ से दाएं और बाएं तरफ से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। सब देख करके चकित रह गए, ये पुरुष और ये स्त्री कौन है। तभी नारद जी ने कहा, ये स्त्री साक्षात लक्ष्मी जो अर्जी बना करके आई और ये प्रभु भगवान जो साक्षात नारायण है, प्रभु का अवतार लेकर के आए। और इस प्रकार सभी महारानी अर्जी और महाराज प्रभु की जय जयकार करने लगे। महाराज प्रभु ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक दिन अश्व को चुरा करके इंद्र भागने लगा। जैसे ही इंद्र जा रहा, महाराज प्रभु ने देखा और धनुष बाण उठा करके और मारने लगे।
तभी एक ही बाण से महाराज पृथु ने इंद्र को वापस कर लिया और घोड़े को वापस ले आया। इस प्रकार करते करते तीसरी बार जब इंद्र अस्त्र को चुरा करके भाग रहा था, महाराज पृथु को क्रोध आया। क्रोध में आकर के धनुष बाण उठा लिए, मारने लगे। तभी ब्रह्मा जी और भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए और बोले, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ये इंद्र कोई और नहीं, इंद्र आपका ही अंश है और इसे छोड़ दीजिए। तभी महाराज पृथु ने इंद्र को छोड़ दिया और इस प्रकार महाराज पृथु ने ऐसा राज्य चलाया कि पृथ्वी ऐसा राज्य चलाया कि लता वृक्ष भी उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। और इस प्रकार राज्य चलाते चलाते बहुत समय व्यतीत हुआ। तभी एक दिन माता पृथ्वी ने विचार किया और मैं सोचने लगी, सब कहते हैं कि ये महाराज पृथु भगवान है, परंतु इनकी भगवत्ता तो मुझे कहीं नजर नहीं आती, ये तो कोई महाराज है। और इस प्रकार पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हमारे भारत में उपलब्ध हैं, उन सभी को निगल गई और गौ का रूप बना करके भागने लगी। तब सभी व्याकुल हो गए, महाराज को पुकारने लगे, महाराज महाराज हमारी रक्षा करो। सभी चिंता में पड़ गए। जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं, कुछ भी नहीं, तो ये गए कहाँ? महाराज भगवान पृथु ने देखा पृथ्वी गौ का रूप बनाकर के भाग रहे हैं। भगवान पृथु ने एक बाण चलाया और गौ को चारों तरफ से घेर लिया। इस प्रकार महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, बृहस्पति को वतस्वर बनाया और पृथ्वी का दोहन किया। अन्न, जल, सोना, चांदी, गौ, जितने भी पदार्थ थे और सभी वापस ले आए। पुनः दूसरी बार फिर पृथ्वी का दोहन किया तो जितने भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदी सभी वापस ले आए। फिर तीसरी बार पृथ्वी का दोहन किया और जितने वृक्ष, जितने भी पदार्थ हमारे भारत में है, सभी को वापस लाए और पुनः स्थापित किया। इस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते करते पृथ्वी चरणों में आ गए, गिर गई। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपकी भगवत्ता को जान नहीं पाई, मैं आपको साधारण महाराज समझ रही थी, एक साधारण सा राजा समझ रही थी। प्रभु मैं क्या करूं, आपकी माया इतनी प्रबल है और मैं आपकी माया के वशीभूत होकर के आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करना। तब महाराज पृथु ने माता पृथ्वी को क्षमा किया। एक दिन महाराज पृथु के यहाँ 4 संत पधारे, सोनकादिक ऋषि।
प्याला लाए द्रमा प्याला लाए द्रमा वही देव्य रंग अखिल संपदा यद रहा तीर पादिये पारतीर विवर्जिता। महाराज आज मेरे घर संत का आगमन हुआ। प्याला लाए द्रमा यद रहा तीर पादिये पारतीर विवर्जिता। महाराज जिन घरों में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर कैसा है, जैसे एक वृक्ष से लिपटा हुआ, जैसे एक वृक्ष से लिपटे हुए सर्प। यदि किसी वृक्ष में सर्प लिपट जाए तो क्या वहां जाकर के कोई फल खा सकता है? सर्प के भय के कारण वहां कोई नहीं जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य के पास चाहे जितना भी धन हो, परंतु जब तक चरणोदक से संतों का चरणोदक से ना मिले तो वह धन व्यर्थ है। तेरा
रे